ओम शांति। 9 अक्टूबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिससे आप चारों समय रोजाना जुड़ सकते हैं। यदि फिर भी जुड़ने में आपको कोई कठिनाई आती है तो इसी वीडियो में जो आप देख रहे हैं, नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम अभी कांटे से फूल बन रहे हो। तुम अभी कांटे से फूल बन रहे हो। तुम्हें हमेशा सबको सुख देना है। फूल माना सुख देने वाला, कांटा माना दुख देने वाला। अब आपको दुख देने वाले से सुख देने वाला बनना है। क्यों क्यों हमने सबको सुख देना है? तुम किसी को दुख नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते भाई? हम क्या हो गया कि हम दुख नहीं दे सकते? खराब चीज होती है दुख देना। क्योंकि दुख वो देता है जो खुद दुखी होता है। दुख वो देता है जो खुद दुखी होता है। और बाबा ने हमें क्या सिखाया है कि ना दुख दो और ना दुख लो। हमें दुख देना भी नहीं और दुख लेना भी नहीं, क्योंकि दुख देना भी पाप है तो दुख लेना भी पाप। दोनों बराबर है। लेना भी बराबर है और देना भी बराबर है, चाहे वो दुख है तो चाहे वो सुख है। दुख लेना और देना बराबर क्यों है भाई? दुख लेना और देना ये बराबर कैसे हो सकते हैं? हाँ जी। किसी आत्मा से हम भाई जी हम किसी आत्मा से दुख लेंगे तो उसको दुख देना पड़ेगा, और किसी आत्मा से हम सुख लेंगे तो सुख भी देना पड़ेगा। बराबर हिसाब किताब होना है। ठीक बात है। दुख लेंगे तो देंगे वही मिलेगा। हाँ जी, जो देंगे वही मिलेगा, बराबर देंगे होता वही मिलेगा, ये तो ठीक बात है भाई। मैंने किसी को दुख दिया है तो वो मुझे दुख दे, पर तो मैंने दुख लिया है भाई, इसको भी है। आप लिया बराबर है तो करें। देना तो पड़ेगा भाई। लिया है तो देना भी पड़ेगा। हिसाब किताब तो बराबर करना ही पड़ेगा। ऐसा ड्रामा क्यों बनाया? अब बन गया है, हम क्यों कट कह नहीं सकते? ड्रामा बन गया है, अब हम क्यों बोल भी नहीं सकते? और ये भी तय है कि ड्रामा की यही सबसे बड़ी विशेषता है। ड्रामा में यही सबसे बड़ा न्याय है कि कोई भी आत्मा एकदम जितना दुख लेगी उतना दुख देगी। कोई दुनिया की ताकत उसे दुख
देने से नहीं रोक सकती और दुख लेने से भी नहीं रोक सकती। दुख दिया है तो लेना पड़ेगा और लिया है तो देना भी पड़ेगा। कोई इलाज नहीं जो कोई उसे बचा सके। दोनों को नहीं बचाया जा सकता, क्योंकि यही ड्रामा की न्यायप्रियता है। ये बात हमारी बुद्धि के अंदर आ जाए कि परमात्मा भी क्षमा नहीं कर सकता। सबसे बड़ा सुप्रीम जज होने के बाद भी, सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु होने के बाद भी वो किसी को माफ नहीं कर सकता। ये ड्रामा की एक्यूरेसी का भी विशेष महत्व है। इस बात को जितना जितना हमारी बुद्धि स्वीकार करती जाएगी, उतना उतना हम अचल अडूल बनते जाएंगे, हलचल से मुक्त होते जाएंगे। प्रश्न: अच्छे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे कौन से बोल खुले दिल से बोलेंगे? जो अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे होंगे, वे कौन से बोल फर्स्ट क्लास अच्छे पुरुषार्थी बच्चे कौन से बोल खुले दिल से बोलेंगे? ऐसे कौन से बोल होंगे जो वो खुले दिल से बोलेंगे? क्या बाबा? मेरा बाबा। बाबा, हम तो पास विद ऑनर होके दिखाएंगे। आप बेफिक्र रहो, उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा। उनके मुख से कभी भी ये बोल नहीं निकलेंगे कि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं, अभी तो हम पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ कर ऐसा महावीर बनना है जो माया जरा भी हिला ना सके, जरा भी हिला ना सके। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप द्वारा पढ़ रहे हैं। अपने को आत्मा समझना, अपने को आत्मा समझना चाहिए। निराकार बाप के हम निराकारी बच्चे आत्माएं पढ़ रहे। दुनिया में साकारी टीचर, दुनिया में साकारी टीचर ही पढ़ाते हैं। यहाँ है निराकार बाप, निराकार टीचर। बाकी इनकी कोई वैल्यू नहीं, बाकी इनकी कोई वैल्यू नहीं। शिव बाबा बेहद का बाप आकर इनको वैल्यू देते हैं। मोस्ट वैल्यूएबल हैं शिव बाबा, जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। कितना ऊंच कार्य करते हैं, जितना बाप ऊंचते ऊंच गाया जाता है, उतना ही बच्चों को भी ऊंच बनना है। तुम जानते हो सबसे ऊंच है बाप, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है कि बरोबर अभी स्वर्ग की राजाई स्थापन हो रही है। ये है संगम युग, सतयुग और कलयुग का बीच पुरुषोत्तम युग, पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। पुरुषोत्तम अक्षर का अर्थ भी मनुष्य नहीं जानते। ऊंचते ऊंच तो फिर नीचते नीच बने। पतित और पावन में कितना फर्क है। देवताओं के जो पुजारी होते हैं वे खुद वर्णन करते हैं।
आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, विश्व के मालिक। हम विषय वैतरणी नदी में गोता खाने वाले हैं। कहने मात्र सिर्फ कहते हैं, समझते थोड़ी। ड्रामा विचित्र वंडरफुल है। ऐसी ऐसी बातें तुम कल्प कल्प सुनते हो। बाप आकर समझाते हैं। जिनका बाप के साथ पूरा लव है, उनको बहुत कशिश होती है। अब आत्मा बाप को कैसे मिले? मिलना होता है साकार में। निराकारी दुनिया में तो कशिश की बात ही नहीं। निराकारी दुनिया में कोई कशिश नहीं, किसी भी आत्मा के प्रति कोई आकर्षण नहीं। बेशक सारी की सारी 9 अरब 900 करोड़ आत्माएं एक बिंदु में होती हैं, परंतु कमाल की बात है, राम राम भी नहीं करते। एक बिंदु में जिससे छोटा, इतना छोटा से छोटा बिंदु जिसको हम देख भी नहीं सकते, वहां सारी इकट्ठी होने के बावजूद एक दूसरे को देख नहीं सकती, बात नहीं कर सकती। संकल्प तक नहीं। वहां तो है ही सब पवित्र। कट निकली हुई है, सारी कट निकली हुई है। कट कैसे लगती है? जो निकल गई। कर्म करते ही आत्मा में लिखत हो जाती है, दाग लग जाता है, चाहे वो सुख का हो तो चाहे वो दुख का। कशिश बन जाती है। जैसे 2 कागज हो, एक कागज एकदम प्लेन हो और एक कागज पर कोई छोटा सा भी दाग लगा हुआ हो, तो भी प्लेन पेपर पर उतना ध्यान नहीं जाएगा जितना उस दाग वाले पेपर पर जाएगा। लव की बात यहां होती है। ऐसे बाबा को तो एकदम पकड़ लो। ऐसे बाबा को तो एकदम क्या करो? पकड़ लो। बाबा आप तो कमाल करते हो, आप हमारी जीवन ऐसी बनाते हो। बहुत लव चाहिए। लव क्यों नहीं है? क्योंकि कट चढ़ी हुई। लव क्यों नहीं है? क्योंकि कट चढ़ी हुई है। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? लव क्यों नहीं है? क्योंकि कट चढ़ी हुई। क्या कट हमारे बाबा से प्यार करने में रुकावट डालती है? तो कैसे? कट बाबा से लव करने में रुकावट डालती है तो कैसे? जिसका जितना ज्यादा कार्मिक अकाउंट गलत है, खराब है, उतना ही वो बाबा से जुड़ नहीं सकता। क्योंकि बाबा से जुड़ जाए, बाबा की श्रीमत पर चलना शुरू कर दे, तो उससे कोई गलती नहीं होगी। ना वो दुख लेगा, ना वो दुख देगा। जो बाबा की श्रीमत पर चलेगा,
वो सबसे सुख लेगा और सबको सुख देगा। वो दुख को कन्वर्ट करना जानता है अपने लिए सुख में। कोई हमें दुख दे, हमारे पास उसी को परिवर्तन करने की क्षमता चाहिए कि हम उसे सुख में बदल दें। जिसके पास दुख को सुख में बदलने की कला आ गई, वो बाबा की श्रीमत पर परफेक्ट हो गया। कितना बड़ा दुख हो, उसे सुख में बदल दो। ऐसा हो सकता है? क्या हम दुख को सुख में बदल सकते हैं क्या? ऐसी कोई कला, ऐसी कोई विधि बाबा ने सिखाई है? निरहंकारी तो ठीक है, फिर हम दुख ये ड्रामा समझना है, ड्रामा में था इसलिए हो गया। हाँ, ये ड्रामा में था इसलिए हो गया, मैंने दिया था इसलिए इसने दे दिया, हिसाब बराबर हुआ। जब वो हिसाब बराबर करेगा तब भी वो उसे सुख में कन्वर्ट कर सकेगा। अच्छा हुआ कि इसके साथ भी मेरा हिसाब बराबर हुआ। अच्छा हुआ इसने मेरा सिर फोड़ दिया, जल्दी फोड़ दिया, समय पर फोड़ दिया, लास्ट में नहीं फोड़ा। लास्ट में फोड़ता तो और दुखी होता, क्योंकि लास्ट का पेपर ही खराब हो जाता। अब मैं बाबा की याद में रह सकता हूँ। ये बात किसी को याद है, स्मृति में है, तो वो दुखी नहीं होगा। दुखी ना होकर वो खुद को भी बचाएगा और जिसने दुख दिया है उसको भी बचाएगा। तब खत्म हो जाएगा। हाँ, खत्म तो खैर वर्तमान में होगा, परंतु ड्रामा में नहीं। बात सारी यह है कि हम अपने आप को दुखी नहीं हुए, तो हमने स्वयं को भी बचाया और जिसने दुख दिया उसको भी बचाया। उसको कैसे बचाया? हम दुखी नहीं हुए क्योंकि हमारे पास ज्ञान था, तो हमने अपने आप को बचाकर उसको भी बचाया। कैसे बचाया? जब हम उसको दुख देंगे तो वो दुखी नहीं होगा। वो दुखी नहीं होगा, वे भी दुखी नहीं होगा। या जितना हम दुखी हुए हैं उतना दुखी वे भी होगा। ड्रामा पर यकीन करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल एक्यूरेट, ड्रामा एक्यूरेट है। दुखी नहीं हुए क्योंकि यही आर्ट, यही कला बाबा सिखा रहे। याद की यात्रा के सिवाय कट निकलेगी नहीं। याद की यात्रा कट निकालने में मदद करती है। जैसे जैसे हम बाबा की श्रीमत पर चलकर अपने आप को सुधारते जाते हैं तो हमारे संस्कार परिवर्तन होते जाते हैं। हमारे संस्कार बदलेंगे, याद की यात्रा में संस्कारों में ही परिवर्तन हो जाएगा, तो फिर कभी भी वो दुख नहीं देगा। याद की यात्रा के सिवाय कट निकलेगी नहीं। इतने लवली नहीं बनते हैं, तुम फूलों को तो यहाँ ही खिलना है, फूलों को तो यहाँ ही खिलना है। तब फिर वहाँ जन्म, तब फिर वहाँ जन्म
लेंगे। जन्म जन्मांतर फूल बनते हो। अब तुम खिलते हो और फिर सतयुग में जन्म जन्मांतर फूल बनते हो। कितनी खुशी होनी चाहिए। हम कांटों से फूल बन रहे हैं। हम कांटों से फूल बन रहे हैं। फूल हमेशा सबको, फूल हमेशा क्या होते हैं, सबको सुख देते हैं। फूल को सब अपनी आंखों पर रखते हैं, उनसे खुशबू लेते हैं, फूलों का इत्र बनाते हैं, गुलाब का जल बनाते हैं। बाप तुमको कांटों से फूल बनाते हैं, तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। खुशी क्यों नहीं हो। बाबा तो वंडर खाते, बाबा तो वंडर खाते हैं। शिव बाबा हमको स्वर्ग का फूल बनाते हैं। फूल भी पुराना होता है तो फिर एकदम मुरझा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है अभी हम मनुष्य से देवता बनते। तमो प्रधान मनुष्य और सतो प्रधान देवताओं में कितना फर्क है, ये भी सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके, समझा ना सके। तुम जानते हो हम देवता बनने के लिए पढ़ रहे। पढ़ाई में नशा रहता है ना, तुम भी समझते हो। हम बाबा द्वारा पढ़कर विश्व का मालिक बनते हैं। तुम्हारी पढ़ाई है फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए पढ़ाई कब सुनी है। तुम भी कहते हो हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए, नए जन्म के लिए। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाप समझाते हैं, गीता में भी है, परंतु उनका अर्थ गीता वालों को थोड़ा ही पता है। अभी बाप द्वारा तुमने जाना है कि सतयुग में कर्म अकर्म हो जाता है। फिर रावण राज्य में कर्म विकर्म होना शुरू होते। 63 जन्म तुम ऐसे कर्म करते आए हो। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत बढ़ गया। सब पाप आत्माएं बन गए। अब वे पास्ट के विकर्म कैसे कटेंगे। वे पास्ट के कर्म जो विकर्म है वो कैसे कटेंगे। तुम जानते हो पहले सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते हैं। बाप ने ड्रामा की पहचान दी है। उतना ही बता सकते। बाप ने ड्रामा की पहचान दी है। फिर 84 जन्म लेते। बाप ने ड्रामा की पहचान दी। जो पहले पहले आएंगे, पहले पहले जिनका राज्य होगा वही 84 जन्म लेंगे। फिर बाप आकर राज्य भाग्य देगा। अभी तुम राज्य ले रहे हो,
समझते हो हमने कैसे 84 का चक्कर लगाया। समझते हो हमने कैसे 84 का चक्कर लगाया। समझते हो हमने कैसे 84 का चक्कर लगाया। सारा आपकी बुद्धि में है। अब फिर पवित्र बनना है। बाबा को याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएगी। फिर ये पुराना शरीर भी क्या हो जाएगा, ये पुराना शरीर खत्म हो जाएगा। याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएगी। फिर ये पुराना शरीर भी खत्म हो जाएगा। बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए। हमारा शरीर खत्म हो जाएगा, बाबा कहता है तुम्हें खुशी होनी चाहिए। ठीक कह रहे बाबा, हमारा शरीर खत्म हो जाएगा, ये अच्छी बात है क्या? क्योंकि पुराना शरीर, क्योंकि बिना मरे तो घर जा नहीं सकते ना। ये महिमा तो कभी कहाँ नहीं सुनी। बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए कि ऐसी महिमा तो कभी नहीं सुनी। कि बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, सो भी तीनों ही टॉप के ऊंचते ऊंच है। सत बाप, सत टीचर, सत गुरु, तीनों एक ही हैं। ये भी साथ में, ये नहीं कि सत टीचर अलग हो, सत बाप अलग हो, सत गुरु अलग हो। बाबा जो ज्ञान का सागर है, सभी आत्माओं का बाप है, वो हमको पढ़ा रहे हैं, युक्ति रच रहे हैं। मैगजीन में भी अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती रहती है। हो सकता है रंगीन चित्रों की भी मैगजीन निकले। उस टाइम तो ब्लैक एंड व्हाइट होती थी। बाबा कहते हो सकता है रंगीन चित्रों की भी मैगजीन निकले। अक्षर छोटे हो जाते, चित्र तो बने हुए हैं, कहाँ भी कोई बना सकते हैं। ऊपर से लेकर हर एक चित्र का ऑक्यूपेशन तुम जानते हो। शिव बाबा का भी ऑक्यूपेशन तुम जानते हो। बच्चे बाप का ऑक्यूपेशन जरूर बाप बाप ही आकर बताएंगे ना, बाप द्वारा ही जानेंगे ना। तुम कुछ भी नहीं जानते थे। छोटे बच्चे पढ़ाई से क्या जाने। 5 वर्ष के बाद पढ़ना शुरू करते हैं, फिर पढ़ते पढ़ते कई वर्ष लग जाते इम्तिहान पास करने में। और तुम हो कितने साधारण और क्या बनते हो, विश्व के मालिक। बताओ तुम कितने साधारण हो और फिर बनते हो विश्व के मालिक। गोल्डन स्पून इन माउथ, वहां का तो गायन ही है। अभी कोई अच्छे शरीर छोड़ते हैं तो बहुत अच्छे घर में जन्म लेते,
तो गोल्डन स्पून इन माउथ मिलता है, उनको गोल्डन स्पून इन माउथ मिलता है। इन एडवांस तो जाएंगे, गोल्डन स्पून इन माउथ मतलब सब सुविधाओं वाले घर में उनको जन्म मिलता है, जहां पर उनको सब सुविधाएं होती, कोई कमी नहीं होती, ना कोई पास इन एडवांस जाएंगे तो ना कोई पास। निर्विकारी के पास तो पहले पहले जन्म श्री कृष्ण को ही लेना। किसके पास लेना है? निर्विकारी के पास। इनके माता पिता कर्म इंद्रियों के राजा होंगे, स्व की कर्म इंद्रियों के और देह की कर्म इंद्रियों के राजा होंगे। बाकी तो जो भी जाएंगे वो विकारी के पास ही जन्म लेंगे। ये लाइन क्या बता रही है हमें? ये लाइन नोट करके रखने वाली है। क्या समझ में आया? कृष्ण को निर्विकारी बाबा माँ बाप के पास जन्म होगा, और बाद में जो आएंगे वो विकारी माँ बाप से जन्म होगा। तो दोनों एक साथ होंगे? नहीं, हाँ, अलग अलग होंगे। एक तरफ निर्विकारी भी जन्म लेंगे और एक तरफ विकारी भी जन्म लेंगे। एक साथ संगम युग है भाई, अलग अलग है क्या? संगम युग में दो युग है ना। मिला हुआ है, हाँ जी, मिला हुआ है विकारी है। हाँ, बस दुनिया में विकारी मनुष्य हैं, वो विकारी संतान को जन्म देंगे। देखो और अच्छी तरह से देखो, अभी भी कोई अच्छे बच्चे, अभी की बात कर रहे हैं, बाद की बात नहीं कर रहे हैं, अभी भी कोई अच्छे बच्चे शरीर छोड़ते हैं तो बहुत अच्छे घर में जन्म लेते हैं, तो गोल्डन स्पून इन माउथ मिलता है। और सोने का चम्मच मिलना माना जहां सारी सुविधाएं, कोई भी कमी नहीं होती, उसे कहा जाता है गोल्डन स्पून इन माउथ। उनके पास सब कुछ, ये नहीं बाकी को सोने का चम्मच मुंह में रख के पैदा हो जाएगा, मतलब उस परिवार में पैदा होगा जहां किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। आगे इन एडवांस तो जाएंगे, एडवांस पार्टी और एडवांस स्टेज, इनको क्या कहा जाएगा? इन एडवांस तो जाएंगे, जाएंगे ना। कोई पास निर्विकारी के पास तो पहले पहले जन्म श्री कृष्ण को ही लेना है, बाकी तो जो भी जाएंगे वो विकारी के पास जन्म। एडवांस पार्टी और एडवांस स्टेज यहीं पर ही होगी ना। जो एडवांस पार्टी वाले हैं, दादा विश्व किशोर भाऊ, वो माँ के रूप में और मम्मा बाप के रूप में कृष्ण को जन्म देंगे, इसी पतित दुनिया में जन्म देंगे ना। वो तो पवित्र है ना, पवित्र बन करके गए हैं। ऐसे श्रेष्ठ जन्म देने के लिए भी तो श्रेष्ठ आत्माएं चाहिए ना। बड़े अच्छे घर में जन्म लेंगे, सजाएं तो कट गई, बाकी करके थोड़ी होगी, इतना दुख नहीं होगा। लाइन समझ रहे हैं?
बहुत बहुत गुह्य बातें, बहुत सहज रीति, बिना आंखें खोले बाबा बताता जा रहा है। जाएंगे वो भिखारी के पास, बाकी जाएंगे भिखारी के पास, और वो जाएंगे इन एडवांस निर्विकारी के पास जन्म लेंगे, और परंतु गर्भ में इतनी सजाएं नहीं भोगेंगे। एक लाइन उसके लिए बोल रहे हैं, एक लाइन उसके लिए बोल रहे हैं। कौन गर्भ में सजाएं नहीं भोगेंगे? जो निर्विकारी के पास जन्म लेंगे। जो विकारी के पास जन्म लेंगे तो वो तो गर्भ वाली सजाएं भोगेंगे ना। बड़े अच्छे घर में जन्म लेंगे, सजाएं नहीं भोगेंगे। बड़े अच्छे घर में जन्म लेंगे, सजाएं तो कट गई। कृष्ण के लिए ध्यान से समझना है, सजाएं तो कट गई, बाकी करके थोड़ी होंगी। इतना दुख नहीं होगा, क्योंकि आखिरी में भी उनका, स्पष्ट करें भाई जी, बाकी करके, हाँ जी, बाकी करके थोड़ी होंगी तो क्या मतलब? क्योंकि घर जाएंगे तो तब जब हिसाब बराबर होगा। बिना घर गए यहाँ पर जन्म ले लिया कृष्ण ने। लाइन समझ में आ रही है? क्योंकि जब जो आत्माएं इन एडवांस की लाइन पर ध्यान देने वाली बात, ये एडवांस पार्टी और एडवांस स्टेज की बात है, जिन्होंने कृष्ण के रूप में जन्म लेना है उसकी बात बता रहे हैं। सजाएं तो कट गई, पवित्र बन गए तो सजाएं तो कट गई, बाकी थोड़ी करके थोड़ी होंगी, थोड़ी होंगी। बड़ी गुह्य लाइन है ये। इतना दुख नहीं होगा, इतना दुख नहीं होगा। तो थोड़ी बच गई ना भाई जी, तो मतलब दुख तो हुआ ना। उसके इतना लगाया है ना भाई जी, इतना, इतने पर ध्यान दो या तो कृष्ण की तो पूरी कट गई ना। भाई। पूरी कट गई होती तो फिर ऐसे लाइन बाबा को क्या जरूरत थी बोलने की? नोट करो ना इस बात को। देखो फिर दिखाता हूं आपको। विकारी के कार में अकाउंट बचे हुए कृष्ण के, हाँ, तभी तो, क्योंकि रहना तो इस पतित दुनिया में है। कृष्ण का जन्म तो पतित दुनिया में होना है, उन पतितों के संपर्क में भी आना है, नहीं? परंतु अब उनका जो कार्मिक अकाउंट है वो इतना खराब नहीं है जो उन्हें सजा मिले, सजा महसूस हो, दुख महसूस हो। कितना क्लियर है ना? देखो, वो विकारी जाएंगे, वो विकारी के पास जन्म लेंगे। फिर से देखो, श्री कृष्ण को ही लेना है। निर्विकारी के पास तो पहले पहले जन्म श्री कृष्ण को ही लेना है, बाकी तो जो भी जाएंगे वो विकारी के पास ही जन्म लेंगे। जिस टाइम कृष्ण जन्म लेने जा रहा है उस समय विकारी भी जन्म दे रहे होंगे, परंतु गर्भ में इतने, हाँ जी, बाबा ये कहते हैं कि कृष्ण ज्यादा सतो प्रधान है लक्ष्मी नारायण से, हाँ, और अभी भी अगर उसने थोड़ा सा कष्ट सहा है, इसका मतलब लक्ष्मी नारायण से उत्तम है, तब भी वो इतना कष्ट सह रहा है। नहीं, अभी कोई कष्ट नहीं सहा। कितना ध्यान से देखो ना, देखो कार्मिक अकाउंट बराबर करना है। अब आप ये कह सकते हैं कि कृष्ण का जो कार्मिक अकाउंट है जिन भी आत्माओं के साथ है वो दुख वाला नहीं है। कार्मिक अकाउंट है परंतु दुख वाला नहीं है, इतना दुख वाला नहीं है। लाइन को ध्यान से ध्यान दो ना। इतनी सजाएं नहीं भोगेंगे गर्भ में। पहली बात, गर्भ तो लिया, जन्म तो लिया कृष्ण ने, निर्विकारी माता पिता के पास जन्म लिया, इस पतित दुनिया में लिया। जब दूसरी तरफ विकारी जन्म ले रहे हैं, बड़े अच्छे घर में जन्म लेंगे,
सजाएं तो कट गई, बाबा कहते हैं उनकी जो सजाएं हैं वो तो सारी कट गई, बाकी करके थोड़ी होंगी, क्योंकि आखिर तक घर जाने से पहले तक उनका माता पिता के साथ और जो भी संबंध संपर्क में आएंगे उनके साथ कार्मिक अकाउंट तो है, परंतु वो कार्मिक अकाउंट अच्छे वाला है, इतना दुख नहीं होगा क्योंकि अच्छे वाला कार्मिक अकाउंट है ना। हाँ जी, हाँ जी, इसका हाँ, मतलब वो वन के पहले तक हिसाब किताब चलते रहेंगे। हाँ, इसका अर्थ ये हुआ बिल्कुल बिल्कुल। चाहे घर वहां से स्टेज पर घर आए जाने तो का मतलब है किसी से कुछ भी लेना देना बाकी नहीं, बाकी ये जो हिसाब किताब होगा वो अच्छे वाला होगा, सुख देने वाला होगा। जीरो जीरो तो नहीं हुआ ना, जीरो तो आप लोग घर जाओगे तो नहीं। हाँ, ये बातें कितनी क्लियर हैं कि कृष्ण का जन्म पहले होता है, कितना क्लियर एकदम लिख करके दिया है बाबा ने। मतलब मुरलियां ऐसे एक एक टॉपिक ऐसे ऐसे कहता है जब किसी का ध्यान जाए ही ना। अब ये मुरली हमने पहले भी पढ़ी तो हमारा इस पर ध्यान नहीं गया। आगे चल देखना, तुम्हारे पास बड़े बड़े घर के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कैसे आते हैं, आगे चलकर देखना, तुम्हारे पास बड़े बड़े घर के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कैसे आते हैं। इसका मतलब छोटे घर भी होंगे ना। बाप तुम्हारी कितनी महिमा करते हैं, तुमको हम अपने से भी ऊंच बनाता हूं, जैसे कोई लौकिक बाप बच्चों को सुखी बनाते हैं। 60 वर्ष हुए बस खुद वानप्रस्थ में चले जाते, भक्ति में लग जाते हैं। ज्ञान तो कोई दे ना सके, ज्ञान से सर्व की सदगति मैं करता हूं, तुम्हारे निमित्त सबका कल्याण हो जाता है, तुम्हारे निमित्त सबका कल्याण हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए। तुम कितने खुश होते हो, अब वेजिटेरियन की कॉन्फ्रेंस में भी तुम बच्चों को निमंत्रण मिला हुआ है। एक वेजिटेरियन की कॉन्फ्रेंस है, बाबा ने बात को बदल दिया, जितना बताना था बता दिया, बाकी बात बदल दी। थाली का बैंगन है, जब मर्जी है किधर लुढ़क जाता है, कुछ का कुछ बताने शुरू कर देता है। निमंत्रण मिला हुआ है, बाबा तो कहते रहते हैं हिम्मत करो, बाबा तो कहते रहते हैं हिम्मत करो। दिल्ली जैसे शहर में तो एकदम आवाज फैल जाए, दुनिया में अंधश्रद्धा की भक्ति बहुत है, सतयुग त्रेता में भक्ति की कोई बात होती नहीं, वे डिपार्टमेंट अलग है। आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध होती है, तुमको 21 जन्म का वर्षा मिलता है बेहद के बाप से, फिर 21 पीढ़ी तुम सुखी रहते हो, बुढ़ापे तक दुख का नाम नहीं रहता, फुल आयु सुखी रहते हो। जितना वर्षा पाने का पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, तो पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। तुम देखते हो, क्या देखते हो, नंबरवार माला कैसे बनती है, पुरुषार्थ अनुसार ही बनेंगे। तुम हो स्टूडेंट, तुम कौन हो, स्टूडेंट, कैसे, वंडरफुल स्टूडेंट हो। स्कूल में भी बच्चों को दौड़ाते हैं ना, निशान तक एक निशान लगा देते हैं, वहां जाओ, उस तक दौड़ना है या उस तक हाथ लगा करके वापिस यहां आना है। तुमको निशान तक दौड़कर फिर यहां आना है, याद की यात्रा से तुम दौड़ कर जाओ, फिर तुम नंबर 1 में आ जाएंगे, नंबर 1 में आ जाएंगे। मुख्य है याद की यात्रा,
कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। कितना खुश होता बाबा, बाबा जब सुनता है ना ये लाइन, बाबा हम भूल जाते। फिर कैसे बोलते हैं बाबा गुस्से में, बाबा का गुस्सा देखा, अरे बाप इतना तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम भूल जाते हो। बाल तूफान तो आएंगे, बाप हिम्मत दिलाएंगे ना। साथ साथ कहते हैं ये युद्ध स्थल है। ये क्या है? युद्ध स्थल है। युधिष्ठिर जो युद्ध में स्थिर रहा, युधिष्ठिर किसे कहा कहते हैं? जो युद्ध में भी स्थिर रहे, हलचल में नहीं आए। युधिष्ठिर भी वास्तव में बाप को कहना चाहिए, जो युद्ध सिखलाते हैं। युधिष्ठिर बाप तुमको सिखलाते हैं माया से तुम युद्ध कैसे करो, क्योंकि वही एक है जो युद्ध में स्थिर है। जो खुद युद्ध में स्थिर रहता हो वही दूसरे को युद्ध में स्थिर रहना सिखला सकते हैं। बाप है जो युद्ध में भी हलचल में नहीं आता। कितना बड़ा तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, कितनी दुनिया उलट पुलट हो जाए। चाइना में कहा कि अभी जो रगासा बड़ा आया, बोला 9 मंजिल तक आएगा। जो 40-50 मंजिल वाले हैं वो 9 मंजिल तक, 10 मंजिल तक खाली कर दो और उससे ऊपर चले जाओ। या फिर उनको साधन दिए कि भी अब आप यहाँ से जो नीचे वाले हैं वो खाली कर दो, क्योंकि 9-10 मंजिल तक पानी आएगा। तो अब उन्होंने जो ऊपर चले गए, अब उनको क्या पता था कि हम ऊपर जाएंगे और बिल्डिंगें ही गिर जाएंगी, क्योंकि 9 मंजिल तक पानी, आप समझ सकते कितना तेज पानी था, उसने बिल्डिंगें ही गिरा दी। ऐसे बाबा को करना चाहिए क्या? बाबा को दिखाई नहीं देता है क्या? बाबा अपनी बुद्धि से सोच नहीं सकता है क्या? इतने सारे लोगों को मरवा दिया। हाँ जी, पानी का फोर्स 200 किलोमीटर। स्पीड ना, फोर्स या फोर्स की स्पीड, हाँ मतलब फोर्स, हाँ स्पीड, मतलब उनकी जो स्पीड थी वो इतनी थी और वो इतना 200 के फोर्स से टकराएगा तो बचेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब उन्होंने सोचा भी इतना इतना ऊंचा पानी होगा, परंतु 9-10 मंजिल से ऊपर वालों को तो पानी कुछ नहीं करेगा ना। और जो जिनको निकाला गया वो भी पता नहीं कि वो पहुंचे कि नहीं पहुंचे, कहाँ पहुंचे। बाबा को जरा भी ऐसा नहीं आता, रहम नहीं आता ना। क्या वो बाबा के बच्चे नहीं थे? वो आत्माएं भी तो परम धाम से आई थी, उनको बचा ऐसा नहीं लेता। होगा तो परिवर्तन कैसे होगा? आपका बाप बहुत निर्दयी है वैसे, और आपको भी निर्दयी बना दिया। बात क्या, हमें भी पक्का निर्दयी बना दिया। कुछ भी हो जाए जरा भी हलचल में नहीं आना। भाई जी, हाँ जी, उनका पाठ में ही वैसा है तो बाप भी क्या कर सकता है? यही तो बात है, सारी बातें सिखा रखी है, उल्टी भी सीधी भी। बोल तो बाप सकते ही ड्रामा नहीं। से बड़ा चुप है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, उल्टी भी सीधी भी सारी बातें सिखा रखी है। कोई बोलना भी चाहे तो बोल नहीं सकता, वहीं उसको बोलना बोलती लेकिन बंद कर बाबा ये देता। भी बोलते हैं कि उसमें ही उनका कल्याण है। मैं वही बता रहा हूँ, हाँ, ये कह सकते हैं। उनमें है इतना कल्याण। मतलब कोई बोले भी सही ना, उसको बोलने नहीं देना, सिखा रखा है सबको। भाई जी, हाँ कोई जी, कोई ऐसे भी कहते हैं कि बाबा बारिश रुकवा दे, बाबा ये पानी रोक दे। अब उसको हम क्या समझाने दें? मैं वहाँ अभी पर बाबा के उसे अभी ज्ञान नहीं है ना। वो उस कहते हैं मेरा तो ये अनुभव है, मैं जो कहती हूँ बाबा वो कर देते हैं। हाँ, मैंने कहा बारिश रुकवा दे, मैंने कहा फलाना ये कर दे, मैंने कहा तुम विनाश होने दोगे कि नहीं होने दोगे?
हर एक आत्मा का पाठ है। जिसको जितना समझ में आया है वो उतना प्रयोग करेगा ना। माया से तुम युद्ध कैसे कर सकते हो? इस समय युद्ध का मैदान है ना। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। तुमको मुख से कुछ भी जपना करना नहीं है, चुप रहना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं, अंदर राम राम जपते हैं, उसको ही कहा जाता है नवधा भक्ति। तुम जानते हो बाबा हमको अपनी माला का बना रहे हैं। तुम रुद्र माला के मणके बनने वाले हो, जिसको फिर पूजेंगे रुद्र माला और रुंड माला बन रही है। विष्णु की माला को रुंड माला कहा जाता है। तुम विष्णु के गले का हार बनते हो। कैसे बनेंगे? जब दौड़ी में विन करेंगे। बाप को याद करना है और 84 के चक्र को जानना है। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। तुम कैसे लाइट हाउस हो? तुम कैसे लाइट हाउस हो? एक आंख में मुक्ति धाम, एक आंख में जीवन मुक्ति धाम। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा सुख धाम के मालिक बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा कहती है अभी हम आत्माएं जाएंगे अपने घर। घर को याद करते करते जाएंगे। तो ये है याद की यात्रा। तुम्हारी यात्रा देखो कैसी फर्स्ट क्लास है। बाबा जानते हैं हम ऐसे बैठे बैठे क्षीर सागर में जाएंगे। विष्णु को क्षीर सागर में बाबा जानते हैं हम ऐसे बैठे बैठे क्षीर सागर में जाएंगे। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं ना। बाप को याद करते करते क्षीर सागर में चले जाएंगे। क्षीर सागर अभी तो है नहीं। जिन्होंने तालाब बनाया है जरूर खीर डाला होगा, कभी तो खीर डाला होगा ना। आगे तो खीर दूध बहुत सस्ता था, 1 पैसे का लौटा भर कर आता था। तो क्यों नहीं तालाब भरता होगा। अभी तो खीर है कहाँ। हमारे टाइम में तो बहुत बड़ा अंतर आ गया था। अभी तो खीर है कहाँ, पानी ही कहाँ। अभी तो खीर है कहाँ, पानी ही पानी हो गया है। बाबा ने नेपाल में देखा है, बहुत बड़ा विष्णु का चित्र है, सांवरा ही बना, काला ही बनाया है। अभी तुम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो, याद की यात्रा से और स्वदर्शन चक्र फिराने से। दैवी गुण भी यहाँ धारण करने हैं। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। ये पुरुषोत्तम संगम युग पढ़ते ये है पुरुषोत्तम संगम युग। पढ़ते पढ़ते तुम पुरुष उत्तम बन जाएंगे। आत्मा का कनिष्ठपना छूट जाएगा। बाबा रोज रोज समझाते हैं नशा चढ़ना चाहिए। कहते हैं बाबा पुरुषार्थ कर रहे हैं। अरे खुले दिल से बोलो ना। बाबा हम तो पासविद आनर होकर दिखाएंगे। आप फिक्र मत करो। फर्स्ट क्लास बच्चे जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा। बाबा को कहना चाहिए बाबा आप बेफिक्र रहो,
हम ऐसा बनकर दिखाएंगे। बाबा भी जानते हैं ना, बहुत टीचर्स बड़ी फर्स्ट क्लास, बहुत टीचर्स बड़ी फर्स्ट क्लास हैं, सब तो फर्स्ट क्लास नहीं बन सकते। अच्छे अच्छे टीचर्स एक दो को भी जानते हैं, सबको सबको महारथियों की लाइन में नहीं ला सकते। अच्छे बड़े बड़े सेंटर्स खोलो तो बड़े बड़े आदमी आएंगे, बड़े बड़े आदमी आएंगे। कल्प पहले भी हुंडी भरी थी, सांवल शाह बाबा हुंडी जरूर भरेंगे। दोनों बाप बचड़े वाल हैं। ये क्या होता है? बचड़े वाल क्या बला होती है? एक सांवल शाह है, एक बचड़े वाल। हाँ जी, बच्चे वाले को जिनके बहुत सारे बच्चे हैं उसको बछड़े वाले उसको बचड़े वाल बोलते हैं। और सांवल शाह किसे बोलते हैं? है जहां जो दुनिया में किसी के पास भी दुख होते थे उनकी हुंडी भरते थे। हुंडी क्या होती है कि एक किस्म का कर्जा आपने किसी से ले दिया है तो वो आपके कर्जे आकर उतार देता है। सांवल शाह बाबा एक इस प्रकार का करैक्टर है, जैसे नारद करैक्टर है, ऐसे सांवल शाह भी एक ऐसा करैक्टर है। जिसने किसी ने किसी से कर्जा लिया था बेटी की शादी करने के लिए, बीमारी का इलाज कराने के लिए, कोई और समस्या के लिए। अब वो कर्जे में इतना दब गया था और उनका कर्जा सांवल शाह जा करके फ्री कर देते। बाबा हुंडी जरूर भरेंगे। दोनों बाप बचड़े वाले। कितने बच्चे हैं दोनों के? प्रजापिता ब्रह्मा के कितने बच्चे हैं? कोई गरीब, कोई साधारण, कोई साहूकार। कल्प पहले भी इनके द्वारा राजाई स्थापन हुई थी, जिसको देवी राजधानी कहा जाता है। अब तो आसुरी, अब क्या है? अब तो आसुरी देवी राजस्थान, अब तो आसुरी राजस्थान है। अब दुनिया में क्या है? आसुरी राजस्थान। सारी विश्व देवी राजस्थान थी। सारी विश्व क्या थी? देवी राजस्थान थी। यही दिल्ली जमुना का कंठा था। जो अब दिल्ली जमुना के कंठे पर है, वही दिल्ली तब भी जमुना के कंठे पर थी। क्या आपको लगता है कि जमुना के कंठे पर होगी? जब ये सारे खंड एक हो जाएंगे तब ये समुद्र का पानी भी मीठा हो जाएगा। कैसे मीठा होगा समुद्र का पानी भाई? कोई विधि बताइए समुद्र का पानी मीठा होने की। सारा इवोपरेट हो जाएगा ना। हाँ, सारा का सारा पानी स्टीम बनकर, बादल बनकर ऊपर जाएगा। पहले ऊपर के पॉल्यूशन को नीचे लेकर आएगा। पहले ऊपर के पॉल्यूशन को नीचे लेकर आएगा। उसके बाद भी बारिश होती रहेगी और वो सारा का सारा पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। तब पानी मीठा हो जाएगा। पानी मीठा तब होगा जब पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। ये बात हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से समझनी है। तो समुद्र
समंदर का नमक कहा जाएगा वैसे? नमक कहा जाएगा? सारा पोल्यूशन है ना, वो नमक क्या है? वो तो सारा का सारा पोल्यूशन है। पोल्यूशन खत्म हो जाएगा ना, पानी एकदम शुद्ध साफ हो जाएगा। और दूसरी बात, जो धरती के सारे टुकड़े, क्योंकि सब चीज मेल्ट हो जाएगी, इतना मेल्ट होगा कि पत्थर तो क्या, मिट्टी तो क्या, मतलब प्लैटिनम जैसी हार्डेस्ट मेटल भी लिक्विड या एवोपरेट हो जाएगी। शुद्ध होने के लिए, उसमें से खोट निकालने के लिए, वो भी जो है ना इतनी गर्मी होगी, ये जो परमाणु बम चलेंगे, सब कुछ एकदम प्योर हो जाएगा, अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में होगा, तब भी वो सत्व प्रदान। वहां कोई भी चीज मिलेगी एक दूसरे के साथ, परंतु प्रदूषित नहीं होगी। फिर प्रदूषित तो हम करेंगे आकर, धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा करैक्टर डाउन होता जाएगा, हम पॉल्यूशन करते जाएंगे, हमारे करैक्टर में गिरावट आती जाएगी। पहले इतने खंड नहीं थे, केवल एक ही खंड था। जब एक खंड होगा, जहां आज हिमालय पर्वत खड़ा है, जहां आज हिमालय पर्वत खड़ा है, वहां टिथिज सागर होगा। क्या सागर से नदियां निकलेगी? हिमालय पर्वत होगा ही नहीं, हिमालय पर्वत होगा ही नहीं। देखा है आपने वो चित्र के नहीं देखा है कि हिमालय पर्वत होगा ही नहीं? कौन सा चित्र है वो? गंगा यमुना ही प्रॉपर के बाद आई, मतलब जब हिमालय बना उसके बाद गंगा यमुना। हाँ जी, गंगा यमुना भी तभी बनी जब हिमालय। हाँ, जब हिमालय पर्वत होगा। आप ये यमुना एक कंठा वाली बात है, मैंने नहीं, गलत नहीं करेंगे भाई। भाई समझिए, क्यों गलत भी नहीं कहेंगे हम उसको, क्योंकि भगत बच्चों को कहा जाए कि ये नहीं थी। अब किसको ये पहले समझाया जाए तब तो कहे ना। ये केवल वही, ये केवल बात हम उस समय प्रयोग कर सकते हैं जब हमें खुद को समझ में आ जाए। जब तक हमें खुद को समझ में नहीं आया, ये है वो जो है ना, क्या बोलते हैं, हाँ, देख लिया ना। हाँ, ये जो है ना, यहाँ पर ये हिमालय पर्वत था। ये जो बीच में देख रहे हैं, टिथिज सी दिखाई दे रहा है नहीं? ये टिथिज सी, ये सी जहाँ दिखाई दे रहा है, यह हिमालय पर्वत था। और इस हिमालय पर्वत के नीचे ये इंडिया नीचे था। अब यहाँ हिमालय पर्वत है ही नहीं, तो यहाँ पर गंगा जमुना कहाँ से निकल कर आएगी? नहीं, ये वो जगह है जहाँ हिमालय पर्वत निकलता है और ये टुकड़े हो करके बिखर जाता है। नीचे की जमीन ऊपर आ जाती है, ऊपर की जमीन नीचे चली जाती है। भूमि में बहुत बड़ा अंतर आता है। वो जो सोने के महल थे, जो स्वर्णिम दुनिया थी, वो नीचे चली जाएगी और दूसरी धरती ऊपर आ जाएगी। यहाँ से ही हमारा दुनिया का इतिहास शुरू होता है। वो कहते हैं कि जंगल में रहते थे, जंगल में तो द्वापुर से जो आए बेचारे, वो जो चाहे उनके पास कैसी भी दुनिया रही हो, कैसे भी कपड़े उन्होंने पहन रखे हों, पर वो तो खत्म होने थे। कब तक रहेंगे? साल चलेंगे, 6 महीना चलेंगे, 2 साल चलेंगे, 5 साल चलेंगे। अब उनके पास नए तो कपड़े कुछ भी नहीं है ना, तो अब उनको कैसे रहना पड़ा? तो वहीं से हमारा जंगल का इतिहास शुरू होता है। और ये सारा 2500 साल का है।
जिसको लाखों करोड़ों साल उन्होंने बता दिया। एनसीआर वाले बोलते हैं हमने घंटा यहीं आप सभी को बनना है। परंतु क्या है ना कि बाबा उनको ये पेंजिया कहाँ से समझाए सबको बैठ करके। बाबा ये उनको समझ में आएगा जिन्होंने समझा होगा, वही समझाएंगे जिन्होंने समझा होगा। बाकी अब अनपढ़ बूढ़ी माताओं को पेंजिया समझाया जाए, ये बड़ा टफ काम है। स्वीकार करना टफ है भाई जी, समझाने के बाद तो आपका स्वीकार नहीं कर पाएंगे। हाँ, स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इतने खंड नहीं थे, ये दिल्ली जमुना का कंठा था, उनको परिस्तान कहा जाता है। वहां की नदियां आदि उछलती थोड़ा ही हैं, उनमें बाढ़ नहीं आती कभी भी, वो इतना बैलेंस्ड चलती हैं। अभी तो कितनी उछलती हैं, डैम्स फट पड़ते हैं। प्रकृति के जैसे हम दास बन गए हैं, फिर तुम मालिक बन जाएंगे। वहां माया की ताकत नहीं रहती जो बेइज्जती करे, धरती की ताकत नहीं जो हिले नहीं। माया की ताकत नहीं जो बेइज्जती करे, धरती की ताकत नहीं जो हिल सके। तुमको भी महावीर बनना चाहिए। हनुमान को महावीर कहते हैं ना, बाप कहते हैं तुम सब महावीर हो। महावीर बच्चे कभी हिल ना सके, वो कभी हिल नहीं सकते। महावीर महावीरनी के मंदिर बने हुए हैं, चित्र इतने थोड़े सब के रखेंगे, मॉडल रूप में बनाया हुआ है। अभी तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए, कितने अच्छे गुण होने चाहिए। अवगुणों को निकालते जाओ, सदैव हर्षित रहना है। तूफान तो आएंगे, तूफान आए तब तो महावीरनी की ताकत देखने में आए। तुम कितने मजबूत बनेंगे जितना तूफान आएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ कर महावीर बन रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान का सागर बाप ही है, बाकी सब शास्त्र आदि भक्ति मार्ग की सामग्री है। तुम्हारे लिए है पुरुषोत्तम संगम युग। कृष्ण की आत्मा यहाँ ही तो बैठी है, भागीरथ ये है। ऐसे तुम सब भागीरथ हो, भाग्यशाली हो ना। भक्ति मार्ग में बाप तो कोई का भी साक्षात्कार करा सकते हैं, इस कारण मनुष्यों ने सर्वव्यापी कह दिया है। ये भी ड्रामा की भावी। तुम बच्चे बहुत ऊंच पढ़ाई पढ़ रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, आत्मा पर जो कट जंक चढ़ी हुई है उसे याद की यात्रा से याद की यात्रा से उतार कर बहुत बहुत लवली बनना है। लव ऐसा हो जो बाप भी बहुत कशिश, बाप को की सदा कशिश रहे। बाबा से इतना प्यार हो कि हर वक्त हमारी बुद्धि बाबा की तरफ खींची रहे। माया के तूफानों से डरना नहीं, महावीर बनना है। अपने अवगुणों को निकालते जाना है, सदा हर्षित रहना है, कभी भी हिलना नहीं है। वरदान। शुद्ध संकल्प की शक्ति के स्टॉक द्वारा मनसा सेवा के सहज अनुभवी भव। अंतर्मुखी बन शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा करो। ये शुद्ध संकल्प की शक्ति सहज ही अपने व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देगी। दूसरों को भी शुभ भावना
शुभ कामना के स्वरूप में से परिवर्तन कर सकेंगे। शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करने के लिए मुरली की हर पॉइंट को सुनने के साथ साथ शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लगाओ। जितना शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा होगा, उतना मनसा सेवा के सहज अनुभवी बनते जाएंगे, क्योंकि शुद्ध संकल्पों से ही मनसा सेवा होगी ना। स्लोगन: मन से सदा के लिए ईर्ष्या द्वेष को विदाई दे दो, तब विजय होगी। अव्यक्त इशारे स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो, उससे मनसा शक्तियों द्वारा सेवा करने से बहुत थोड़े समय में सफलता ज्यादा मिलेगी। अभी जो अपने प्रति कभी कभी अपनी नेचर को परिवर्तन करने की व संगठन में चलने की व सेवा में सफलता कभी कम देख दिल शिकस्त होने की, ये सब समाप्त हो जाएगी। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। हाँ जी। ओम शांति। हाँ जी।